एवरीवन, वेलकम टू वेजिटेरियन टेस्ट बड्स। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है। रोज़ मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि जो भी मैं लंच के लिए बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ सिंपल लंच है जो हम लोग रोज़ खाते हैं, लेकिन मुझे लगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो हम एक सब्जी बनाएंगे, दाल और रोटी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग दाल को जो है वो भिगोने रखेंगे। तो मैं इस समय तूर दाल ले रही हूँ और उसे मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है और उसको हम सोक करेंगे करीबन 30 मिनटों के लिए। यहाँ पर दाल जो है वो हमारी सोक कर दी है। ये करीबन मैं 30 मिनट के लिए सोक करती हूँ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और उसके बाद उसके साथ ही मैं जो है वो ये 3 कोकम भी सोक कर रही हूँ, क्योंकि मैं गुजराती स्टाइल की दाल बना रही हूँ। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दाल का। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। और अभी जो है वो कच्ची कैरी का सीज़न है, तो आप इसके बदले कच्ची कैरी भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास कोकम है, इसलिए मैं ये भी दाल के साथ ही सोक कर रही हूँ। और ये ड्राई कोकम है, इसलिए इसका सोक करना ज़रूरी है। तो इसे भी हम साइड में रख लेंगे। और अब हम तैयारी करते हैं हमारी सब्जी की। चलिए अब हम सब्जी की तरफ बढ़ते हैं। तो सब्जी आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की सब्जी। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेले को काट लेंगे और साथ ही में उसके जो ये थोड़े थोड़े उसकी जो पील है वो भी हम निकाल लेंगे। चलिए और करेले की जो कड़वाहट है उसको निकालने के लिए आप सब भी करते होंगे, लेकिन मैं जो है उसे सॉल्ट वाटर में थोड़ी देर के लिए यानी कि कुछ मिनटों के लिए भिगोती हूँ। सो ये जो सारी प्री प्रिपरेशंस है वो हम पहले कर ले तो बाद में कुकिंग बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाती है। मैंने मेरे ब्लॉग पे ऑलरेडी एक काजू करेला की रेसिपी शेयर की हुई है। सो ये जो मैं वैरायटी बना रही हूँ वो सिंपल वाली है, लेकिन वो जो है वो हमारी गुजराती शादियों में बहुत ज़्यादा ये सब्जी जो है वो पॉपुलर है और वो होती ही है। ये मैं एकदम सिंपल वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको करेले में कुछ वैरायटी चाहिए तो आप वो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं लिंक जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब ये करेलों को हम काट लेंगे। मैं इसकी स्लाइस कर रही हूँ इस तरीके से, लेकिन आप जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं। चलिए हमारी सब्जी कट कर रेडी हो गई है। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक और नमक के साथ ही हम इसमें डालेंगे पानी। अब मैं थोड़ी देर इन्हें इसमें इस तरीके से सोक करके रखूंगी ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो दूर हो जाए। और आप देखेंगे कि इसके जो सीड्स है, बीज है, वो भी हम उसके बाद जब इसको थोड़ा सा हम इसको रब करके जब साफ करेंगे तो सारे जो बीज है वो अच्छे से निकल जाएंगे। जो बहुत बड़े बीज है वो इसमें निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी काफ़ी मेहनत भी बच जाएगी। जो है वो दाल को सोक करने रख दिया है, कोकम को सोक करने रख दिया है। दाल और कोकम ये रहे, और ये हमारे हैं करेले, इनको भी हमने सॉल्ट वाटर में रख दिया है। जब तक करेले जो है वो सोक होते हैं हम अपना आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। तो आटा गूंथने के लिए मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि अगर आपकी रोटियां जो है वो सॉफ्ट नहीं बनती है तो आप उसमें सिर्फ ऑयल ना डालें, आप तेल के साथ उसमें थोड़ा सा घी भी डालें। सो मैं जो है वो 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ और साथ में मैंने थोड़ा सा घी भी डाला है।
इससे रोटियां जो है वो सॉफ्ट बनती हैं। सो अगर आप रेडीमेड आटा यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। या तो आप वैसे कर सकते हैं कि आप घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं, या आप दूध से जो है वो अपना डो गूंथ सकते हैं। सो ये 2-3 टिप्स हैं, सो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी जो है वो मैं डो को इस तरीके से छोड़ रही हूँ ढककर थोड़ी देर, और बाद में थोड़े टाइम बाद यानी कि 10 से 15 मिनट के बाद हम जो है वो इसको ऑयल से या घी से थोड़ा सा हम उसको और एक बार नीट कर लेंगे। तो अभी मैं इसको कवर करके रख लूँगी। सो अब 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि मैं इनको हाथों से रब कर रही हूँ तो आसानी से इसके जो बीज हैं वो निकल रहे हैं। जो बहुत बड़े बीज है वो ही हम निकालेंगे, अगर बहुत छोटे बीज हैं तो ज़रूरत नहीं है निकालने की। और अगर करेला जो है वो बहुत ही सॉफ्ट टेंडर यानी कि वो छोटा होगा साइज़ में तो उसमें बीज नहीं होंगे। सो आप देख सकते हैं कि मोस्टली जो बड़े बड़े बीज थे वो निकल गए हैं। अब मैं ये जो सॉल्ट वाटर है वो सारा का सारा डिस्कार्ड कर दूंगी और उनको एक बार अच्छे से धो लूंगी। तो ये देखिए मैंने जो सारे के सारा एक्सेस पानी है वो निकाल लिया है। और अब हम सब्जी बनाते हैं। और करेले की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ कुकर में थोड़ा सा तेल, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स। तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम उसमें राई डालेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस समय सब्ज़ी को बनाया हुआ है, जो कि बहुत जल्दी से हो जाता है। राई जैसे ही स्प्लटर हो जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च। चिलीज़ जो है वो उसका प्रपोर्शन आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च के 2 टुकड़े करके उसमें डाला हुआ है, लेकिन आप चाहें तो फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं, या तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने उसमें हींग डाल दी है, और ये जो करेले हमने चॉप करके रखे थे वो भी मैंने उसमें डाल दिए हैं। अब हम इनको चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हमें ऐसे ही पकने देना है करीबन 4 से 5 मिनटों के लिए। कुकर को हम पहले बंद नहीं करेंगे। कुकर बंद करने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है इसको 4 से 5 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर ले। ये जैसे ही स्टर फ्राई हो जाए 4 से 5 मिनट बाद, उसके बाद आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और थोड़ा सा नमक डालें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये इस समय मैंने 2 बड़े साइज़ के करेले लिए हुए हैं। एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मैं इस समय नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो आप सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 बड़े साइज़ के करेले लिए हैं तो मैंने करीबन 2 से 3 बड़े चम्मच यानी कि 1/4 कप जितना पानी डाला है। अच्छे से मिक्स करके हम इसको पका लेंगे। इसको मैंने प्रेशर कुक किया था 1 विसल के लिए। 1 विसल होने के बाद मैंने फ्लेम को जो है वो कम कर दिया, और उसके बाद जो है मैंने करीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसे और लो फ्लेम पर पकाया है। तो जब तक हमारी सब्ज़ी रेडी होती है तब तक हम दाल को बॉईल होने के लिए रख देंगे। दाल का पानी मैंने चेंज कर लिया है और उसमें मैं हल्दी और नमक डाल रही हूँ। उसे हम प्रेशर कुक करने रख देंगे इस तरीके से प्रेशर कुकर में। और दाल के साथ ही मैं थोड़ा सा जो है वो बीटरूट भी बॉईल होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि वो भी हम स्लाइसेस को सर्व करेंगे हमारे लंच के साथ। तो दाल को हमें प्रेशर कुक करना है 1 विसल के लिए, और उसके बाद फ्लेम को धीरे करके आप उसे 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर दें। अब हम हमारी सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। हमारे जो करेले हैं वो आप देख सकते हैं कि अच्छे से पक गए हैं। तो करेले जो है वो अच्छे से पक जाए उसके बाद ही आप उसमें गुड़ डालें।
गुड़ जो है वो आप टेस्ट के हिसाब से स्वीटनेस एडजस्ट कर लें, लेकिन जो हम गुड़ डालेंगे उससे ही उसकी जो कड़वाहट है वो बैलेंस होगी। उसके साथ ही मैं उसमें डाल रही हूँ धनिया जीरा पाउडर। नमक आप इस स्टेज पर चेक करके ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले नमक ऐड किया हुआ था तो अभी मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही हूँ। गुड़ और धनिया जीरा पाउडर डालने के बाद सब्जी को मैं अच्छे से एक बार मिला लूँगी। उसे हम और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और हमारी सब्जी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। हमारी सब्जी बन गई है। अब हम हमारी जो दाल है उसका तड़का बनाकर रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने तेल गर्म करने रख दूंगी और ये 2 चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे मेरी जो कुकिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और हैंडी है। ये है करी लीव्स, जिसको मैंने ऑयल में स्टर फ्राई करके रखा हुआ है। इसका जो लिंक है, इसको कैसे करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। और साथ ही में मैं टमाटर के क्यूब्स, टमाटर की प्यूरी के क्यूब्स हैंडी बनाकर रखती हूँ, तो उससे भी कुकिंग जो है वो बहुत ही फास्ट और आसान हो जाती है। सो इस समय मैं इनका भी यूज़ कर रही हूँ। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, पहले से करके रख देंगे तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट कुकिंग हो जाता है। तो दोनों चीज़ों की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो अब जो हमारा दाल के तड़के के लिए जो तेल है वो गर्म हो गया है। तेल गर्म हो जाए उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ सूखी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें डालेंगे राई। जैसे ही मस्टर्ड सीड्स जो है वो स्प्लटर हो जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे 2 लौंग, दालचीनी, करी पत्ता, हरी मिर्च और हींग। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर के 2 क्यूब्स। मैंने आधा कप दाल ली थी तो उसमें मैं 2 टमाटर के क्यूब्स डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक जो टमाटर के क्यूब्स है वो मेल्ट नहीं हो जाते। टमाटर के क्यूब्स जैसे ही पिघल जाएंगे उसके बाद हम उसमें पानी डाल देंगे। सो मैंने इस समय थोड़ा सा पानी डाला है और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ कोकम और थोड़ा सा नमक। इस समय मैंने गुजराती स्टाइल की सिंपल दाल बनाई हुई है और हमारी जो दाल बॉईल हो रही है तब तक मैंने इसका तड़का बनाकर रेडी कर लिया है। सो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है कि जब तक दूसरे गैस पर दाल उबल रही है तब तक आप ये प्रोसेस करके रख सकते हैं। सो अब जो है वो हमारी दाल बनकर रेडी है और मैं इस समय हमारे तड़के के साथ उसको मिक्स कर रही हूँ और हम दाल को ऐड करने के बाद उसे 4 से 5 मिनट तक उबाल लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमारी दाल बनकर रेडी है। सब्जी हमने रेडी करके रख दी है और अब हम गर्मा गर्म रोटियां बना लेंगे। सो इस डो को नीट करना रह गया था तो अब मैं डो को नीट कर लूँगी अच्छे से। मैंने थोड़ा सा घी डाला है और डो को अच्छे से नीट कर लिया है और अब हम फुल्का रोटी बना लेंगे और हमारा लंच जो है वो सर्व करेंगे।